वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आजकल क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस और कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.1 के 3 एग्जांपल्स तक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दिए हैं, सॉल्व करवा दिए और मैंने आपको बोला था कि आप उन एग्जांपल्स की हेल्प से एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस भी ट्राई करें। हमारा एक एग्जांपल और रह जाता है एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 4, लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 11.1। Find the equation of circle which passes through the points 2, -2, ध्यान देना है भाई, which passes through the points 2, -2, 3, 4 and whose center lies on the line x plus y is equal to 2। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी सर्कल का सेंटर, इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द पॉइंट एच के एंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज आर, तो हम उस वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल एंड द इक्वेशन वाज x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इट मीन्स अगर हमें तीन चीज़ें नोन है h, k एंड r, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। गॉट इट? अब तीन चीज़ों से मतलब क्या है? अब आप एक बार ध्यान से समझें कि जो हमने फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स किए थे दोज वर द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक है, हमें सेंटर दिया था, हमें रेडियस दिया था और उससे हमने इक्वेशन फाइंड की थी, या हमें इक्वेशन दे रखी थी तो हमने सेंटर और रेडियस निकाला था। बट ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है, ना हमें इसमें सर्कल का सेंटर पता ना रेडियस पता, हमें 3 कंडीशंस पता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो 3 कंडीशंस क्या है कि जो सर्कल है वो इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स से तो पास कर रहा है और उसका जो सेंटर है वो इस पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है। मान लीजिए मैं कोई एक इमेजिनरी सर्कल बना दूं, ठीक है, और ये कोई लाइन ले दूं मैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना है। तो ये लाइन की जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस पर तो ये सेंटर लाई कर रहा है। मान लेते हैं कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एच के, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये पता है कि ये जो सर्कल है ना ये भी इन 2 पॉइंट्स से पास कर रहा है। एक पॉइंट हमने मान लिया A है 2, -2 और एक पॉइंट ये है B 3, 4। अब इन 3 कंडीशंस की हेल्प से हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करें? हमने तो सेंटर और रेडियस के बिना इक्वेशन फाइंड करना सीखा ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ध्यान से समझना है। अब हम इन तीनों कंडीशंस की हेल्प से वो तीनों चीज़ें, वो ऑल 3 क्वांटिटीज़ दोज आर डिनोटेड एज एच, के एंड आर, उन तीनों को हम फाइंड करेंगे। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ दीज 3 कंडीशंस, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड द लाइन। कैसे यूज़ करेंगे? तो एक बात अब आपने और यहाँ बड़े ध्यान से समझनी है कि हम 9th और 10th क्लास में जब आपने स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ी हैं वहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हम क्या करते थे कि हम पहले कुछ पॉइंट्स ले लेते x1, x0, y1, मान लीजिए x1, y2, x2, y3 ले लिया और फिर हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और उनसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ऐसा हमने किया हुआ है, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन की इक्वेशन हम 11th क्लास में सीख लेते हैं। तो आप एक बात को समझें कि लाइन जो है वो किससे बनती है? पॉइंट से बनती है। कोई भी कर्व पॉइंट्स से ही बनता है। सर्कल है या आपका एलिप्स, पैराबोला, जो भी आएगा, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सब पॉइंट्स से बनते हैं। मीन्स इन सब कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, अब एक खास बात आपने ध्यान रखनी है कि किसी भी कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी पॉइंट्स उस कर्व की गिवन इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करते हैं। समझे? स्ट्रेट लाइन है भाई, आपको मैं एक स्ट्रेट लाइन दे दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मान लीजिए, तो मैंने x0 लिया तो y4 आएगा, x1 लिया तो y3 आएगा, x2 लिया तो y2 आएगा और इनको लेके मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देखें कि जब मैं यहाँ x की जगह 0 और y की जगह 4 रखती हूँ तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 3 रखती हूँ तो 4 आ गया। मीन्स जिन पॉइंट्स से लाइन बनी थी, यानी कि लाइन पर जो पॉइंट्स लाई कर रहे थे वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
सिमिलर विद अदर फिगर्स, अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, जितने भी पॉइंट्स इन सब कर्व्स पर लाई करते हैं वो उसकी गिवन इक्वेशन को ऑलवेज क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। और इसी रिजल्ट का ही यूज़ हम अपने इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, इसी की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको समझ आया मैंने क्या बताया आपको कि एक सर्कल है जो कि दो गिवन पॉइंट से पास करता है और उसका सेंटर जिस लाइन पर लाई कर रहा है, वैसे तो सेंटर में से इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगी, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन पता है, दैट इज x + y = 2। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो लेट एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल, let HK be the center of circle and R be the radius। ठीक है भाई, R be the radius। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज स्टैंडर्ड फॉर्म x - h होल स्क्वेयर प्लस y - k होल स्क्वेयर = r²। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन ये अननोन वेरिएबल्स में है, हमारा काम है भाई h फाइंड करना, k फाइंड करना, r फाइंड करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर सर्कल है वो इस पॉइंट A और B से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट A और B इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बिकॉज सर्कल का नाम हमने दिया है 1 इज पासिंग थ्रू, द सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट को हमने नाम दे दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए A 2, -2। वो ये जो सर्कल है ये इस पॉइंट में से पास कर रहा है, ये पॉइंट इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है। इट मीन्स सर्कल की इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इट मीन्स पॉइंट A +2 and -2 satisfies, point A satisfies the equation number 1 of circle। ठीक है भाई, सेटिस्फाई का क्या मतलब है कि जब हम इस इक्वेशन में x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर -2 रखेंगे, देन बोथ साइड्स विल बी इक्वल, दोनों साइड्स का आंसर सेम होगा। तो पुट x = 2 एंड y = -2 इन फर्स्ट। ध्यान देना है भाई, यहाँ मैंने 2 रखा, क्या आया 2 - h होल स्क्वेयर, यहाँ मैंने -2 रखा, -k होल स्क्वेयर = r²। इस रिजल्ट को ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा a - b होल स्क्वेयर, तो 4 + h² - 4h। अब यहाँ ध्यान देना है, दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस बाहर आएंगे, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, तो ये कंप्लीट टर्म प्लस में आएगी। 4 + k² + 4k = r²। अरेंज कर लो थोड़ा सा, h² + k² - 4h + 4k, और ये कितना हो गया 4 + 4 8 हो गया, तो ये हो गया +8 = r²। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। समझ आई भाई बात आपको? यहाँ तक हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी थी, हमने सर्कल का सेंटर सपोज किया, हमने सर्कल का रेडियस सपोज किया, क्योंकि हमें दोनों ही नहीं पता, और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से उसकी इक्वेशन सपोज कर ली। ठीक है, सपोज करने से काम नहीं चल रहा, हमें एच के और आर चाहिए। देन वी विल यूज गिवन कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि पॉइंट 2, -2 से जो है हमारा सर्कल पास कर रहा है, तो सर्कल इसकी जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से सेटिस्फाई होगी। तो हमने x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर -2 रखा, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली अब पॉइंट B से सिमिलरली बिकॉज पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 3, 4, पॉइंट B सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे x के प्लेस पर 3 - h होल स्क्वेयर + 4 - k होल स्क्वेयर = r²। ठीक है भाई, तो इसके लिए अब मैं थोड़ा यहाँ से रब कर रही हूँ, आप ये जरा इसको नोट कर लीजिएगा। तो आगे अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्या कंडीशन बनने वाली है। a - b होल स्क्वेयर
वाली जो कंडीशन है हम यहाँ लगाएंगे, वो आइडेंटिटी जो आपकी होती है, और उस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई ये क्या बनेगा, 3 माइनस एच होल स्क्वेयर, ये बना 9 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 6h, इसको ओपन कर लो, 4 4 जा 16 प्लस के स्क्वेयर माइनस 8k इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अरेंज कर लीजिए, एच स्क्वेयर ये वाला प्लस के स्क्वेयर, फिर h की टर्म माइनस 6h माइनस 8k, 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? एक रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया। ये 2 रिजल्ट आने वाला है अभी हमारे पास कि जो सर्कल था, अभी हमने देखा था कि सर्कल का जो सेंटर है एच के, वो किसी पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है, और वो लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट एच के इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज एच कोमा के सेंटर, बल्कि आप यहाँ लिखना बिकॉज सेंटर, ठीक है भाई, सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की जगह पर h, y की जगह पर k लगाएंगे, इज इक्वल टू 2। एक रिजल्ट ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो हमें फाइंड करनी है, इससे तो h की हमें मिल नहीं सकता। एक ये रिजल्ट आया, एक ये आया और एक ये आया। इन 3 इक्वेशंस हैं, तीनों की हेल्प से हमें 3 ही वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, h, k, r। ठीक है ना? जब हम ये करते थे 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन हमें चाहिए फाइंड आउट करने के लिए। 3 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो 3 इक्वेशंस चाहिए। n वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो हमें n इक्वेशंस ही चाहिए। तो हमें h, k और r तीनों फाइंड करने थे। 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम कैसे सॉल्व करें, थोड़ा ध्यान दें। इक्वेशन नंबर 2 और 3 माइनस कर लीजिए। पहले आप कर लीजिए 2 माइनस 3। ठीक है, 2 को ऊपर लिख लीजिए, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 4h प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसको नीचे लिख लीजिए, एच स्क्वेयर, ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, 2 माइनस 3, आप 3 माइनस 2 भी कर सकते हो। बस जस्ट आपको एक आइडिया लेना है कि हाउ कैन वी सॉल्व। तो यहाँ अब मैंने लिखा सबट्रैक्टिंग, यहाँ मैंने लिखा सबट्रैक्टिंग। ठीक है भाई, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज होता है। एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर कैंसिल, के स्क्वेयर से के स्क्वेयर कैंसिल, माइनस 4 प्लस 6 2h प्लस 4 प्लस 8 12k और माइनस 17 आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17। वो नंबर 4 थी, तो ये नंबर 5 आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो बोथ आर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 10th क्लास में हमने किया हुआ है, तो अब हम बहुत सिंपल तरीके से इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। कैसे करोगे भाई? एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इसको पहले लिख रही हूँ मैं, ध्यान देना भाई। 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने, 1 को नहीं 4 को, इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्टिंग, माइनस 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 कैंसल्स, 12 माइनस 2 10k, 17 माइनस 4 13, k की वैल्यू आ जाती है 13/10, दैट इज 1.3। और बिल्कुल सही हम चल रहे हैं। अब k की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए, h आ जाएगा। तो क्या था, h प्लस k इज इक्वल टू 2। h कितना हो गया बेटा, 2 माइनस k। समझ आ रहा है यहाँ तक? आपको बड़े ध्यान से देखना है ये। एक बार समझ आ गया तो आगे किसी में दिक्कत नहीं आएगी। k की वैल्यू 1.3 है, इसको 20 मान लो और इसको 13 मान लो। 20 में से 13 आप माइनस करोगे 7 आएगा। तो बेटा ये 0.7 आ गया, ये h आ गया, ये k आ गया। r कहाँ से लेके आए? r की वैल्यू अब आपको इन्हीं में से कहीं से लेनी है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम इससे लेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा हमें, तो हम क्यों ना यहाँ लें। h को यहाँ देखो, यहाँ पुट करेंगे तो h का स्क्वायर फिर 4h, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात।
h आ रहा है 0.7 यानी कि 7/10, k आ रहा है 13/10। अगर मैं यहाँ रखूँगी तो मैं h का स्क्वायर करूँगी, फिर h रखूँगी, k स्क्वायर करूँगी, k करूँगी 8, फिर r स्क्वायर आएगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा। इंस्टीड ऑफ दैट अगर मैं इनमें से किसी एक में पुट करती हूँ वैल्यू तो थोड़ा सा लिटिल बिट ईजी हो जाएगा हमारा काम। समझें आप इस बात को। तो अब मैं यहाँ से इसको रब कर रही हूँ क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, थोड़ा लंबा है। एनसीईआरटी में तो कुछ भी सॉल्यूशन आपको नहीं करके दे रखा, डायरेक्ट लिख रखा है कि ऑन सॉल्विंग दिस, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको मैं नाम दे देती हूँ स्टार, तो फ्रॉम स्टार, ठीक है भाई, फ्रॉम स्टार 2 माइनस h, तो मैं लूँगी बेटा 2 माइनस 7/10 होल स्क्वेयर प्लस, ध्यान देना, -2 माइनस 13/10 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। ये ज़्यादा इजी पढ़ने वाला क्योंकि 2 ही टर्म हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। इसमें हमें ये देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स, फिर एलसीएम लेंगे। 10 2 जा 20, 20 में से 7 माइनस करोगे तो 13/10 का होल स्क्वेयर, 10 2 जा 20, 20 में 13 ऐड करोगे तो माइनस ऑफ 33/10 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। माइनस का स्क्वेयर करो प्लस का करो एक ही बात है। नीचे 10 स्क्वेयर 100, 10 स्क्वेयर 100, तो यहाँ तो 100 आपका एलसीएम आ जाएगा और ये बनेगा 13 स्क्वेयर प्लस 33 स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। क्लियर है? मैं क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऑल क्लियर हो रहा है? यहाँ से दिमाग से तो नहीं उड़ रहा है, समझ आ रहा है ना आपको? एक बार इसको पॉज करके पहले बल्कि खुद सॉल्व करा करो आप, फिर देखा करो कि मैम ने कैसे कराया है। तो ये अब यहाँ पर 13 स्क्वेयर तो हो गया बेटा जी 169, और 33 स्क्वेयर मैं भी सॉल्व कर लेती हूँ। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 1089, ठीक है भाई, ये हो गया 1089/100 इज इक्वल टू r स्क्वेयर। इसमें आप 1089 में जब 169 ऐड करोगे, 9 9 18 1 8 6 14 प्लस 1 15 1 2 12 58 1258/100 इज इक्वल टू r स्क्वेयर। अब एक बात आपको बता दूं, r मत निकालना, r मत निकालना, क्योंकि हमें फॉर्मूले में कहीं r की ज़रूरत ही नहीं है, हमें r स्क्वेयर की ही ज़रूरत है। तो ये हमारा r स्क्वेयर आ गया है 12.58। इसका अंडर रूट मत करने लग जाना, देयर इज़ नो नीड ऑफ r, सर्कल की इक्वेशन में r स्क्वेयर ही चाहिए हमें। तो ये r स्क्वेयर आ गया, ये आपके h और k आ गए, और अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसके बाद अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही निकालेंगे। तो हैंस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगी? x माइनस h का मतलब 0.7 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 1.3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। r स्क्वेयर हमारे पास ऑलरेडी है 12.58, और दिस इज द आंसर। आया कुछ समझ में? क्या मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए? आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके लिए ना सेंटर गिवन है ना रेडियस गिवन है। आपका सर्कल 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। 3 कंडीशन होनी चाहिए सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, फिर दूसरे पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, और तीसरा पॉइंट सर्कल के उस पर जो है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो सर्कल है वो एक सेंटर जो है वो एक लाइन से पास कर रहा है, सेंटर एक लाइन से पास कर रहा है। हमें इक्वेशन निकालनी थी, हमने एच के को सेंटर लिया, आर रेडियस सपोज किया, इक्वेशन हमने सपोज कर ली ये है। जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही थी वो एक्स वाई की जगह रखा, एक इक्वेशन आई। दूसरा पॉइंट पुट किया, दूसरी इक्वेशन आई। दोनों को सोल्व किया तो एक लीनियर इक्वेशन आती है, ये वाली हमारी। अब हमारा जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा था, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ रखे तो एक और इक्वेशन आई। इन दोनों को सॉल्व करके हमने एच और के निकाला। 10th क्लास में हम मेथड सीख चुके हैं। उसके बाद इन दोनों की वैल्यू को, एच और के की वैल्यू को हमने यहाँ रखकर डायरेक्ट आर स्क्वेयर निकाला। आर नहीं निकाला हमने, हमें आर की ज़रूरत नहीं है भाई, हम आर निकाले, फिर जब हमारा आर स्क्वेयर आ रहा है तो यहीं रख दिया। इसके बाद इसमें हमने वैल्यू पुट की एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसी भी डाउट के लिए आपने मुझे ज़रूर से ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, और शेयर भी किया करें आप मेरे लेक्चर्स। नाउ वी विल सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1।
All questions are of same type, so I will solve only one question with complete method, and in other questions I will just give you a brief solution. In each of the following exercises 1 to 5, first 5 questions, find the equation of circle with these conditions. And what is the condition in question number 1? That the center of the circle is at 0, 2 and the radius is equal to 2. So I will solve question number 1 with full method. You can note down that in your notebook, and after that on the same line you can solve other 4 questions. So first I will write solution of question number 1. We know, ठीक है, we know that equation of a circle, we know that equation of a circle with center HK and radius R. We know that equation of a circle with center HK and radius R is given by, सिंपल सी लाइन है ये, जस्ट अ वेरी सिंपल लाइन. तो इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. आप एक काम और कर सकते हैं, यू कैन डू वन मोर थिंग दैट गिवन दैट, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट दैट गिवन दैट सेंटर क्या है आपका 0, 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2. दिस इज गिवन. क्लियर? ये आपको गिवन है तो ये आपने यहाँ पर राइट कर दिया. और अब आप यहाँ लिखें कि वी नो, थोड़ा सा उचपोच हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो यू कैन मैनेज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द स्टेटमेंट दैट दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस एंड वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस. तो हेयर इन दिस क्वेश्चन h कितना है 0, k कितना है 2, r कितना है 2. ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इसमें पुट कर देंगे x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस k के प्लेस पर 2 रख दो बेटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वेयर एंड जस्ट सॉल्व इट. इसको अब आप सोल्व कर सकते हो, वेरी इजी. x माइनस 0 x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, y माइनस 2 a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4. थोड़ा सा आप देखें कांस्टेंट बोथ साइड्स में, 4 इज हेयर, दे विल कैंसिल ईच अदर और हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स ऑल. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. फिर भी कोई डाउट है, यू आर वेलकम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैंने स्टेटमेंट को बिल्कुल इरेज नहीं किया है. द सेंटर इज माइनस 2, 3, सो वी विल राइट हेयर दैट गिवन दैट सेंटर इज माइनस 2, 3 and the radius is 4. We know that equation of the circle with center HK and radius R is given by x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. तो h की वैल्यू हो जाएगी -2, k is equal to 3, r is equal to 4. हम कर क्या रहे हैं? We are just putting the values of h and k in this equation in the block. Clear? So equation of circle is, ध्यान से, x माइनस h इज ऑलरेडी नेगेटिव तो इट विल बी -2 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस k के प्लेस पर 3 होल स्क्वेयर 4 होल स्क्वेयर. ठीक है, जस्ट सॉल्व इट. माइनस माइनस प्लस तो इट विल बी x प्लस 2 होल स्क्वेयर y माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 16. जस्ट ओपन इट, x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4x. क्लियर? देखो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को याद ना हो, आई विल जस्ट राइट द आइडेंटिटी हेयर. a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab एंड a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. क्लियर? आगे बढ़ूँ तो ये हो जाएगा y स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 16. इफ the constants are cancelling each other, then manage it. Otherwise arrange the equation x square, then have a look, plus y square plus 4x minus 6y, 4 plus 9 13
16 इस साइड आएगा, 13 माइनस 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर सर्कल with this particular center and this particular radius. Have a look at question number 3. Radius is in the form of p by q. Okay, rational number, and center is in the form of p by q. Radius is also in the form of p by q. Center 1 by 2, 1 by 4. Radius is 1 by 12. कोई बात नहीं, डजंट मैटर, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी कैसे करेंगे भाई देखिए ज़रा, बार बार एलसीएम लेने की कोशिश मत कीजिएगा, हम लास्ट में देखेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई 12 स्क्वेयर। क्लियर? अभी एलसीएम ना लें। क्लियर? तो हम देखते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी 1 बाई 2 का स्क्वेयर करोगे तो 1 बाई 4 माइनस 2ab कैंसिल होकर केवल x रह जाएगा। अगर आप शॉर्ट में कर सके बेटर है, अदरवाइज आप एक्सप्लेन करके भी इसको कर सकते हैं। तो ये x रह गया। सेम हेयर y स्क्वेयर 1 बाई 4 का स्क्वेयर करोगे तो 1 बाई 16 माइनस 2 इंटू 1 बाई 4 इंटू वाई, 2 2 जा 4, y बाई 2 रह जाएगा ये आपका। तो इट विल बी y बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 144। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब हम अरेंज करते हैं पहले टर्म्स को, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2। कॉन्स्टेंट्स को मैं राइट साइड में ले जाती हूँ क्योंकि मेरे पास अब फ्रैक्शन है। 144 माइनस 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 4 है, राइट साइड में जाएगा माइनस 1 बाई 4। क्लियर है? चलते हैं भाई आगे। तो अब आप या तो क्या करिए कि इट्स बेटर कि अगर हम एलसीएम ना लें तो एक और ट्रिक है हमारे पास, लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर नंबर 6 में हमने किया था। वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 144। 144 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, उसमें ज़्यादा इजी रहेगा। नहीं तो एलसीएम लेंगे, कैंसिल करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 144। तो ये हो जाएगा 144 एक्स स्क्वेयर 144 वाई स्क्वेयर 144 एक्स। इसको 144 से करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए मैं अभी करके दिखाती हूँ। इज इक्वल टू 144 इंटू 1 बाय 144 माइनस 144 इंटू 1 बाय 16 माइनस 144 इंटू 1 बाय 4। ठीक है? कुछ बच्चों को लंबा लग सकता है तो यू कैन टेक द एलसीएम। तो ये आ गया 144 एक्स स्क्वेयर प्लस 144 वाई स्क्वेयर माइनस 144 एक्स, और 144 2 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 72 वाई। ये कैंसिल होकर 1 आ गया। 16 9 जा 144, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा ना, सॉरी 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। तो ये आएगा 1 माइनस 9 माइनस 36, 1 माइनस 9 माइनस 36। क्लियर? तो 144 ये कितना हो गया, 36 प्लस 9 45 में से 1 माइनस करो, माइनस 44 इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 144 एक्स स्क्वेयर 144 वाई स्क्वेयर 144 एक्स माइनस 72 वाई प्लस 44 इज इक्वल टू 0। एंड दिस कंप्लीट टर्म, जो जितनी भी टर्म्स हैं ऑल आर डिविजिबल बाय 4। तो हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 4 6 जा 36 एक्स स्क्वेयर 36 वाई स्क्वेयर 36 एक्स, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। सर्कल की इक्वेशन की एक खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स ऑलवेज सेम होंगे। क्लियर? या तो 1 होंगे, नहीं है तो 1 हम इसको कर सकते हैं 36 से डिवाइड करके, सेम होंगे। दूसरा, इसमें x और y की प्रोडक्ट की कोई टर्म नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूँगी लिटिल बिट डिफरेंट था, बट मुश्किल नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए रेडियस 1 1 है, नहीं सेंटर 1 1 है और रेडियस आपका √2 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पुट करते हैं फटाफट। x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वेयर। ध्यान देना, √2 को देख के घबरा नहीं जाना है। r स्क्वेयर
तो √2 स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ये हो गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लीजिएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2y। ध्यान देना अभी 1 और 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बल्कि सबसे आसान क्वेश्चन था, इट वॉज द ईजीएस्ट वन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटर है -a माइनस b, तो h की वैल्यू -a, k की वैल्यू -b एंड द रेडियस इज गिवन बाय a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। कांस्टेंट में नहीं है अभी ये, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? x माइनस, ध्यान देना है, एक माइनस ऑलरेडी है, h भी माइनस में है, दो माइनस के साइन मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, x प्लस a होल स्क्वेयर, y प्लस b आ जाएगा क्योंकि k की वैल्यू -b है, r होल स्क्वेयर। ध्यान देना r की जो कंप्लीट वैल्यू है दैट इज इन स्क्वेयर रूट और उसका होल स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। बहुत आसान है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ax, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, बार बार मैं ये आइडेंटिटी बता रही हूँ आपको, वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2by, और स्क्वेयर से अंडर रूट जब कैंसिल हो गया तो ये बच गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ध्यान दें, ए स्क्वेयर इधर भी प्लस है और इधर भी, इधर आकर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड सेम साइन हो तो भी कैंसिल होता है, क्योंकि ए स्क्वेयर इधर आकर माइनस का होगा तो प्लस ए स्क्वेयर में से माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाना है। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर देन वाई स्क्वेयर देन 2ax प्लस 2by, और ये बी स्क्वेयर है यहाँ ऑलरेडी, ये बी स्क्वेयर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस होकर 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखने में मुश्किल लग रहे होंगे बट दीज आर द इजीएस्ट वन, दोनों ही बहुत आसान निकले हैं ये हमारे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके हमें वैल्यू एच के और आर की गिवन थी और हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी थी। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में बेटा हमें सेंटर और रेडियस गिवन था एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। उल्टा हो रहा है, रिवर्ट हो रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आप जरा इसे ध्यान से देखें तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। x प्लस 5 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। बहुत आसान है, आपको जस्ट अपने माइंड में ये फॉर्म ध्यान रखनी है, x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर हम इससे इसको थोड़ा कंपेयर करें, मैं जस्ट यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, ये जो x प्लस 5 है या तो आप उससे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ x के बाद प्लस 5 है और वहाँ x के बाद माइनस h है, तो माइनस h आ जाएगा प्लस 5 के इक्वल, और माइनस का साइन जब हम राइट में ले जाएंगे तो h की वैल्यू -5 आ जाएगी। अदरवाइज आई कैन राइट इट एज x माइनस -5, डबल माइनस लगा दूँ, इट इज़ नॉट रॉन्ग क्योंकि दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाने हैं, होल स्क्वेयर। ये मैं एज इट इज रख रही हूँ क्योंकि हमारी जो पर्टिकुलर फॉर्म गिवन है उसमें हमें बीच में माइनस का साइन गिवन है, तो कंपैरिजन करने में हमें इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वेयर और 36। ध्यान देना, अब राइट साइड में भी r का स्क्वेयर है, तो 36 किसका स्क्वेयर होता है? 36 होता है 6 का स्क्वेयर, तो इसे भी मैं लिख देती हूँ 6 स्क्वेयर। थोड़ा सा मैंने इस स्टेटमेंट को चेंज किया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, comparing this equation with x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। h की ओर r आ गए हमारे पास। कंपेयर x माइनस, तो h कितना आया -k, यहाँ से कंपेयर किया तो k कितना आया +3। ध्यान देना है, माइनस माइनस खत्म है, k के प्लेस पर कितना है? जस्ट 3 है, ये देखिए, और r का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर है, तो r के प्लेस पर कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब जो हमारा सेंटर है वो तो -5 और 3,
सेंटर को आप लिखिएगा कि h कोमा के, सेंटर हमारा क्या होता है, h कोमा के होता है, तो वो तो हो गया -5,3 और रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी है r कितना आ रहा है 6 एंड दिस इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था अगर इस फॉर्म में है तो। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि उस फॉर्म में नहीं है, ये जनरल फॉर्म में है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है। x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। तो मैंने आपको बताया था कि इसको जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो यहाँ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि NCERT में आपका ये मेथड है। तो 2g कितना, x का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ x का कोफिशिएंट है -4 तो g की वैल्यू आ गई -2। y का कोफिशिएंट है 2f, यहाँ है भाई -8 तो 2f = -8 तो f आ गया भैया -4। c कितना है -45। इस केस में मैंने आपको सेंटर बताया था -g -f, ध्यान देना। तो -g ऑलरेडी माइनस का है और उसका भी माइनस करोगे तो +2, f माइनस का है, एक और माइनस लगाओगे तो +4। हाँ सेंटर सी है, सॉरी ठीक है सी से मैंने सेंटर समझा। वो रेडियस होता है आपका g² + f² - c का अंडर रूट, तो सॉल्व कर लेना। 2 का स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16 और माइनस प्लस 45, 16 + 4 20 में 45 ऐड करोगे तो √65। तो ये तो आपका जनरल इक्वेशन से आंसर आएगा। और उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वी विल अरेंज द टर्म्स ऑफ x² - 4x, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेने जा रहे हैं हम, y² - 8y, और इस 45 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी विल कंप्लीट द स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x² और y² के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए जो ऑलरेडी हैं। x का कोफिशिएंट है 4, प्लस माइनस को मत देखना, उसका हाफ का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 इधर ऐड करेंगे, 4 उधर ऐड करेंगे, ठीक है। तो x² - 4x + 4 इस ब्रैकेट में डाला हमने, 45 + 4 हमने इधर डाला। y का कोफिशिएंट है 8 का हाफ, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ ऐड करने जा रही हूँ मैं, ध्यान देना है। तो y² - 8y + 16 और 16 ही यहाँ ऐड करने जा रहे हैं। कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप ये स्टेप ले सकते हो क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि आपने ब्रैकेट्स को अरेंज किया, इसके बाद आपने इस ब्रैकेट में 4 ऐड किया, तो साइमल्टेनियसली आपने राइट साइड में भी ऐड किया, दोनों बैलेंस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ 16 है तो यहाँ 16 ऐड। इसको जब मैं लिखती हूँ, ध्यान देना, तो ये बन जाता है x - 2 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। किसी बच्चे को समझ ना आए ये आइडेंटिटी, तो ये 2 का होल स्क्वायर और माइनस का साइन है तो आइडेंटिटी में माइनस लगेगा, तो यहाँ x लिख दो, यहाँ 2 लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। कैसे देखो जरा, ये y का होल स्क्वायर है तो पहली टर्म आएगी y, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो दूसरी टर्म आएगी 4, एक माइनस का साइन है तो फॉर्मूले में माइनस ही आएगा, होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 65। ठीक है, आगे बढ़ूँ, ये हो गया x - 2 का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर। 65 किसका स्क्वायर होता है, 65 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 65 को स्क्वायर में बदलने के लिए एक बार इस पर अंडर रूट लगा दो और एक बार इस पर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाना है। और अब इस इक्वेशन को जब हम उससे कंपेयर करेंगे, किस इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर से जब मैं कंपेयर करूँगी, तो देखो h कितना आ रहा है 2, k कितना आ रहा है 4 और r कितना आ रहा है √65। तो ये हमारा सेंटर आ जाएगा, मतलब 2 4 आएगा वैसे तो सेंटर, तो hk हमारा 2 4 सेंटर आ जाएगा और रेडियस हमारा अंडर रूट 65 आ जाएगा। तो ये था बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप कर लीजिएगा, इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, उसमें 8 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 आप ऐड करेंगे तो डिट्टो ऐसा ही आपका बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके लिए यहाँ पर अब छोड़ दिया है, डू इट योरसेल्फ।
क्लियर? एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, क्योंकि उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस हमारे 6 क्वेश्चंस रह जाते हैं, दे आर ऑन द सेम लाइन, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आप कहोगे कि ये सर्कल में ना तो y है ना कांस्टेंट है, 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि x² और y² के कोफिशिएंट्स को 1 बनाना है, ये बहुत नेसेसरी है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लेते, क्योंकि हमारा ना स्क्वायर कंप्लीट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी फिर नहीं तो। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि व्हेनेवर वी कंप्लीट द स्क्वायर देन द कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी यूनिटी, 1 होना चाहिए। ये कैंसिल, तो इक्वेशन हमारी बनती है x² प्लस y² माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू x की टर्म्स कर लो, x² माइनस x बाई 2, और y तो y ही रह जाएगा एज इट इज 0। ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि इसको y माइनस 0 लिख सकते हो आप। इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो x का कोफिशिएंट ध्यान देना है, x बाई 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 बाई 2x, तो x का कोफिशिएंट हो गया 1 बाई 2। 1 बाई 2 का हाफ करोगे तो फिर 1 बाई 2 करना पड़ेगा, यानी 1 बाई 4, और उसका स्क्वायर करो तो 1 बाई 16। तो बोथ साइड्स हम 1 बाई 16 ऐड करने जा रहे हैं, x² माइनस x बाई 2 प्लस 1 बाई 16। इसको मैं अगर y माइनस 0 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि y में से 0 माइनस करते हैं तो y आता है, और यहाँ फिर से 1 बाई 16, क्योंकि बोथ साइड्स ऐड करना है ना, हम अपनी मर्जी से स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते। बोथ साइड ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा और हमारी स्टेटमेंट एज इट इज रह जाएगी। अब इसको आप देखो कि ये क्या है, ये x और 1 बाई 16 किसका स्क्वायर होता है, 1 बाई 4 का। तो ये जो कंप्लीट टर्म है दिस इज x माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वायर। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आ रही हो देन टेल मी, x माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ध्यान देना। ये बात अगर समझ नहीं आ रही है तो आपने मुझे बतानी है कि ये कैसे, भाई क्यों समझ नहीं आ रही है, क्या कारण है, मुझसे पूछो तो मैं बताऊं फिर आपको। भाई ये आइडेंटिटी है, भाई a² प्लस b² और माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो गया x², 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 2 2 जा 4 माइनस x बाई 2, ठीक है ना। तो जब हम इस होल स्क्वायर को खोलते हैं तो हमें ये 3 टर्म्स मिलती हैं, और वही 3 टर्म्स ये हैं, तो हमने इसको उल्टा करके होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये बन गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 1 बाई 16 रह गया, क्योंकि 0 में 1 बाई 16 ऐड करोगे तो 1 बाई 16, और 1 बाई 16 होता है 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप x माइनस h² प्लस y माइनस k² इज इक्वल टू r² से कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू आ रही है 1 बाई 4, k की वैल्यू आ रही है 0, और r की वैल्यू आ रही है 1 बाई 4। तो ये तो आपका रेडियस हो गया, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होते हैं, h कोमा k। तो h है 1 बाई 4, k है आपका 0, तो उस सर्कल का सेंटर है 1 बाई 4 कोमा 0। तो ये थे आपके 9 क्वेश्चंस और 1 एग्जाम्पल। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।